वाले वर्मा परिवार की भगवान की बंसी बच्चे थे, गाय चारा चरना छोड़कर भगवान की बंसी धूम सुनने में लग जाते। बछड़ों गैया के दूध पिया थे, एक ग्राम भुकेना मार के माँ गाय के मुख में गजरा है। बछड़ों सुने वो भेठी छोड़ के भगवान कृष्ण नहन भागे। अब आगे बैठ गए ध्यान मुद्रा में, भगवान के बंसी सुने गोपी ग्वाली मन ओ मना करसी भी नहीं सुने जमुना सुधा खरसी फटाक देश और दौड़त ले भगवान के पास जाके बंसी सुनाते। गोपियां कहने लगी बंसी वाले मोहना बंसी मधुर बजा मुरलिया मन मोहे जहाँ घर अंगना न सुहाए। तेरी मुरलिया पे बलिहार जाऊं कन्हैया, जहाँ घर में मन न लगेगा। कन्हैया आपके बोले के बलिहारी गोपियां आकर्षित हो गई। कृष्ण कौन है? जिसमें आकर्षण है वही कृष्ण। सरस्वती की कृष्णा जो अपने ओर हमें खींच कर ले जाए। मन के बैठे हो नहीं कहीं तो नहीं मारा, मन के बैठे वही बैठा रहे कब से बैठे वो में आकर्षण है। तुम्हारे घर में दूसरा काम नहीं है, ठेलाओ एकदम कोई ठेला नहीं आज के दिन भी। हाँ लेकिन भगवान कृष्ण जिलापन अंगना में बुला लेते नहीं पास में और सातों पुत्र छोड़ के आया। हाँ सबके घर में काम है। 4 दिन की जिंदगी है, फुर्सत ना मिली काम से और ऐसा सुंदर समय निकालो कि प्रेम कर लो भगवान। भूता काम काकरो नहीं छूटे, लेकिन ये कथा जीवन में हो बार बार मिली कभी कभी हपट पर हर गंगा बहती गंगा में स्नान कर ही लेना चाहिए। सब अपने अपने काम का त्याग किए हो तभी भगवत कथा मिला। और भगवान की भक्ति में मुख्य है त्याग। जिन्हें जीवन में त्याग अपना ही वही भगवान की भक्ति कर सकते। तो भगवान ने वृंदावन में जब धेनु की सेवा की तो धेनु का सो राक्षस आ गए वहां पर एकदम बच्चन गोल्डर बन के। सब गैया मल्ला मारा थे, होना थे, पीटा थे, बलराम थे। कन्हैया यह गोल्डर नो है, नंदी नो है हकी बोला तो गड़बड़ लागती ही बन के देखिए तो बड़े जान राक्षस है। ओहो एकदम अकासु जो भयानक सांड बन के जो है गए हुए थे। भगवान उसके सिंह को पकड़े और सिंह को पकड़ कर ऐसा जो है खींचा तो उसका सिंह 2 टुकड़ा हो गए। हमारे मुख द्वारा खून उछलते हुए राक्षस के रूप में मारा। आकाश के देवता पुष्प वर्षा करने लगे। अब जब इनका वध हुआ तो क्षत्रिय यादव समाज एवं नंद बाबल कथे कि हमन हिंदू धर्म के मुताबिक
नंदीला भगवान शिव के परिवार समझता नंद बाबा और तोड़ लेकर बड़े जान साल हमारे कहते हैं तोड़ लेकर लनी तीर्थ मन में नहाए बर भेज और तीर्थ में नहाए क्या तो पूरा समाज में तो भरली भाप खवाल लागी। ये जो भाप के दंड है नहीं वो आज के नए सतयुग के चले आए। सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। नंद बाबा का भिकावर मार रहे होगे कन्हैया तमें हर साड़ नहीं मारे होगा और राक्षस के वध करे होगा सब गैया मल्ला हम राग मारत नहीं से कथे तो वह राक्षस है लेकिन हमार समाज वाला मन बर तो वहा नंदी है। अब हिंदू समाज में नंदी मारना यानी बहुत बड़ा पाप लगते कन्हैया कथे जा कपिल धारण नहावे नरसिंहनाथ जा महानदी त्रिवेणी संगम में नहावे ओकर बाद अमरकंटक जाकर नर्मदा में नहावे अमरकंटक में नहा के वही नहा ले अनूपपुर जिला होते हुए नहीं तो निकल जावे कहाँ इलाहाबाद वहाँ त्रिवेणी संगम में नहावे और वहाँ ले का कथे हरिद्वार जावे घर के पौड़ी में स्नान कर ओकर बाद आवे वृंदावन भगवान का तो ऐसे करते होगा किसके से होकर ले सबो तीरथ लाई वृंदावन में नहीं बवाल खोने आओ कहाँ जाऊंगा नाम सुन लेकर घूमत घूमत थक खा जाऊँ तब भगवान हाँ भांडीर वन में एक कुआं खोदे है बंसी द्वारा। जब वृंदावन में मोर भागवत हो तो वो भांडीर वन के में दर्शन करे बन गए। वृंदावन से 17 किलोमीटर के दूर में है भांडीर वन और भगवान ने कुआं खोदे है अपन हाथ में वो कुआं आज भी है। शुक्रवार के दिन हो अमावस के तिथि हो तो वो कुआं के पानी आज भी दूधिया कलर के हो जाए दूध कलर। अब भगवान जब कुआं खोदी सब खड़े हो सब तीर्थला वहन करी सब तीर्थ माने का बतलो ही सुने और जल यात्रा निकले से अपन अपन जल धर के रानी एक सती भागवत में जल यात्रा करे जाते शास्त्र स्नान किए जाते सुने तो भगवान बीच कुआं खड़े ही और नर्मदा मैया वो नहवावा थे गंगा मैया नहवावा थे सरस्वती यमुना महानदी मैया नहवा थे दूध नदी मैया नहवा थे सब स्नान करने लगे। भगवान आनंद में स्नान हो रहे होकर बाद नंद बाबा अपन समाज ला पूरा जो है काबर नंद बाबा जाने मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जो मनुष्य समाज में नहीं रहता समाज का जो उल्लंघन करता है वो पशु के समान जीवन जीता है। तो बोला समाज में रहना है। अपन समाज से बड़े कोई समाज नहीं है अपन जाति से बड़े कोई जाति नहीं है अपने प्रदेश से बड़ा कोई प्रदेश नहीं है अपना देश से बड़ा कोई देश नहीं। आदमी नहीं समाज के बात के उल्लंघन नहीं करना चाहिए। समाज में रहना है समाज की बात मानना और समाज भगवान है। पूरा यादव समाज ला नंद बाबा हनी पूरा भोजन करे हमें भरती भात तब समाज वाला मन कि अब सब सही है। तो ये सामाजिक व्यवस्था में जो भात का दंड है वो आज का नहीं सतयुग से चला आ रहा है और जो आदमी भोजन करता है वो आत्मा से आशीर्वाद देता है। इसके बाद भगवान ने नागनाथ कालियादह में गेंद खेलते खेलते गेंद जब गिर जाते हैं तो भगवान उसको लाने के बाद गेंद तो एक बहाना था भाई लेकिन काम कालिया नाग को भगाना। तो हमारे शरीर में कालिया नाग कौन है? जो अहंकार है वही कालिया नाग है। भगवान की भक्ति करने से ही कालिया नाग का मर्दन होता है। अभिमान ही कालिया नाग है। अभिमान को मारना है तो आप भगवान के शरण में आ जाइए।
परमात्मा के शरण में आने से ही जीव को मुक्ति मिलती है। तो भगवान ने कालियानाग का मर्दन किया, कोटि कमल का पुष्प जो है कंस के पास भेजते हैं। फिर भगवान सुंदर बंसी बजाने लगे। कैसे? अरे छेड़े बंसुरी ये तान रे, अरे छेड़े बंसुरी ये तान रे, ब्रजनारी
भाग सजे तुझ भाग सजे तुझ भाग सजे तुझ भाग सजे सब ग्वाला मन के वो गोवर्धन पूजा के दिन का कहते तेंदुल उठी निकले रहते बाकी दिन भूख उड़ाए पड़े रहते कोठी अब गोवर्धन पूजा के दिन बने नहवा करवा के तेल चुपड़ा उठते होला तब वही तेंदुल साथ लाठी मरला टेकावा है लेते उठी गोवर्धन करवा भगवान कहते ले छोड़ो ये लेकर जात कहते एक दिन धर रहे छोड़ इसे निकले इसलिए भगवान छोड़ी भाग में फिर से वो गिर गई भगवान कहते तुम्हारा तुम्हें ताकत समझ नहीं है एक काम करो तुम्हारा बने पेट भरा भोजन करो तब ताकत बनी भगवान धरे है और सब ग्वाल बाल बना नहीं ज्यादा बना सब खा 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 छोटा करे अब अपनो मन धरे कन्हैया कहते लेते कहीं नहीं खाए हंसते हैं छोड़ हम खाड़ लेते हैं जा कन्हैया जैसे छोड़े फिर भर भर ले वह आनी बने से यशोदा मैया देखा कि तुम खा खा के हो लड़का खाए नहीं तो मैया कुमारी यशोदा मैया बड़ी जान थारी भर के नारी बड़ा सुहारी पेठरी कुर्मी है अब दोनों हाथ फंसे रहा है खा ले ऐसे की सुहारी खवावा तो नहीं खा अब सदा नखरा वाला था एक घाव में खाए नहीं बोला खा ले मोर हीरा मोर छौना मोर हाड़ा
हक्का कति तब नहीं नया दुलार पाती था ऐसे कीजिए तब वो खाती दूसरा कारण हो खा ले नहीं खा एक बार पर्वत में उठाए बने किसे नहीं खावे यशोदा माता करे होगा मुंह धर गई कैसे नहीं खावे अब भात घास के खवे चल सोहारी खा चल बरल खा गुलगुल भजिया खा ऐसा खा ऐसे के भात घास के खवे जे खम्बा धसाए रही ते उखाड़ के फेंक दे रही अब उल्लू रे दौलत डेली हाथ में खान को फेंक दे यशोदा मैया कन्हैया लनी आटी आटी दही लूंगा लूंगा लेना हाथ घास के खवा है माया प्रेम करके तब बने घोस घोस ले बढ़ेगा लड़का घर बने जतने लाख तब लड़का बने होते और जैका लड़का नहीं जतना है तो चटक तैयार होते चटकी बनो लकड़ी बरोबर का ऐसे लड़का भगवान नहीं से भूख भगा कई जन के लेकर देखबे पाक मन लाग सुने उसने लेकर देखबे अब एक ढंग के लेकर केकड़ी बरोबर नहीं वो देख के पाक मन मिला सब लड़का कम से कम महतारी मन बने जतन करो भागवत भगवान के कहना है अपन अपन लेकर बने जतन करो अच्छा तगड़ा वो खिलाओ पिलाओ तंदुरुस्त बनाओ हिष्ट पुष्ट है ताकि तू मन कम से कम करुणा से नहीं लड़ सके हो तो लेकर बने बुलंद रही खाए पिए नहीं तगड़ा तब वो लड़े से ही हिष्ट पुष्ट जो है बनाई है फिर भगवान ने कनिष्ठ उंगली से जो है गोवर्धन पर्वत को उठा दिया आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे देवराजेंद्र ने आकर कहा कि प्रभु आज से मैं आपको गिरधारी के नाम से जाने जाऊंगा दुनिया आपको गिरधारी भगवान के नाम से पुकारेंगे भगवान का नाम हो गया गिरधारी गिरिया ने पर्वत और 7 दिन में वर्षा हुई फिर एक बूंद पानी है गोवर्धन पर्वत के नीचे गिरी अगस्त ऋषि जी महाराज वहां बैठ करके पाठ इसके बाद भगवान ने रास लीला का शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान आधा रात की बंसी बजाए और गोपी मन के विशेष पाइन रहा है भगवान की बंसी बजे नहीं मन अपन आप रोक नहीं सकते अपन आप बिल्कुल नहीं रोक सके सुंदर सजने और सुगंधे लगती थी गोपियां ऐसे मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम के मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम के मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम की मेरी चूड़ियों में कृष्ण मेरी चुनरी में कृष्ण चूड़ियों में कृष्ण मेरी चुनरी में कृष्ण मेरी चूड़ियों में कृष्ण मेरी चुनरी में कृष्ण मेरी चूड़ियों में कृष्ण मेरी चुनरी में कृष्ण मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम के मैंने ज्योति जगाई कृष्ण नाम की अब छाया है कृष्ण अंग अंग में अब छाया है कृष्ण अंग अंग में मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण 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 मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की कृष्ण के नाम पर सजती और संवरती थी
अब आधा रात के बंसी बाजे शरद पूर्णिमा खीर न बना टांगे छत में और चक्कर उड़ के सूझ हमें खबर सी पथरा नहीं बरसे में बताए अगर खीर न बना के टांगे है छत में 12 बजे रात तक राम कथा कर कृष्ण कथा कर तो शरद पूर्णिमा के दिन अगर खीर बना के आप छत में टांगे हैं और अगर रात्रि 1 बजे आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो खीर नहीं है वो औषधि है। उस दिन का खीर 12 बजे रात्रि तक अगर छत में है शाम को बन चुके हैं चंद्रमा उदय हो चुका है पूरे कला में रहते हैं 16 कला में चंद्रमा और चंद्रमा का छांव अगर खीर में पड़ गया ओस की बूंद गिर गए तो वो बन जाते हैं औषधि। तो कृष्ण नाम की औषधि खरी नियत से खाए अंग रोग व्यापे नहीं तो महारोग मिट जाए। तो उस दिन हर हिंदू धर्म में मानने वाले को जितने भी हिंदू लोग हैं चाहे वो कबीरा हो है चाहे चौका आरती वाले हो चाहे वो जमरहा हो चाहे देवतहा हो चाहे राम मानने वाले कृष्ण को मानने वाले कन्हैया को मानने वाले मैया को मानने वाले जितने भी हिंदू हैं चाहे वो राधा स्वामी हो चाहे वो ओम शांति वाले हो अब कई प्रकार के मम्मियां हैं आज का आदमी मन बड़ा विचित्र पूछते थे का धर्म मानव महाराज का अरे हम तो एक ही धर्म को जानते हैं सत्य सनातन धर्म इसके सिवाय और कोई धर्म नहीं है। कबीर पंथ क्या है पंथ है राधा स्वामी पंथ है ओम शांति पंथ है ये धर्म नहीं है। हिंदुओं का धर्म एक ही है सत्य सनातन धर्म। तो सनातन धर्म के मानने वाले लोग यही हिंदू है जो ओम शांति मान रहा है जो राधा स्वामी मान रहा है जो कबीर को मान रहा है जो राम को कृष्ण को जो जमरहा है जो नावा पानी खाते है ये क्या है ये सनातन धर्म को मानने वाले। तो जितने भी हिंदू हैं हर शरद पूर्णिमा में अपने घर में खीर बनाकर छत में टांगे और 12 बजे तक राम कथा हो कृष्ण कथा हो कबीर साहिब की वाणी हो है जब 12 बजे रात ले कम से कम हम सेवा गाओ और खीर के प्रसाद न पाओ तो वो औषधि है। तो भगवान बंसी बजा रहे हैं बाज रही बांसुरी को अंजना में 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 मधुर मुरलिया
मोहर की बारी। मस्ती सी एक भर दे अमर, मस्ती सी एक भर दे बाज रही बांसुरी कोयल, बाज रही बांसुरी मधुर में। भगवान की जब बंसी बजे है तो आधा रात के गोपियां झटपट श्रृंगार करने लगी, लकर धकर के भारी, आधा तेल आधा पानी, मोहर लगोड़ में लगा कहे सोता जागे गाल में लगे, एक बेनी जगम तीन ठन बेनी गाते, काजल आंखें में आन के सुने बाटच में आन एक जन ग्वाली में जब मोर तो बर्बाद हो गए बहनी की से और लोगरा के भोर हमा धोतीला पहिन पारे गुड्डू के पापा ये करके बड़े शान हवा करे। कल उठवा बिलवा इसमें आधा रात के काबर बंसी बजाते हुए बहनी मालूम होना चाहिए, रात हो रात निकाल के द्वार पानी ऊंचे हुई लोग लेकर पुपू पियात हुई है। कल उठवा बिलवा काबर इसमें करत हुई अच्छा लिया है मोहना है ऐसे की कराते स्किन के चाट फंक्शन, लेकिन अगर बंसी बजे तहाने मर रही घरों मिल सके ऐसे कसम है तो बंसी के तुलसी के चार रामा तुलसी के चार, हर फूल फूले है लाली दुलाली, हर सुनना है बिन भार रामा सुनना है बिन भार। और बंसी सुन के हम तो सुनता थे ख्याल थे पानी भरे जा रहा था तो मटकी मारे मुंह हो डगमगा जाते और सुरता में दुका हम के कंटे हो जाते और सोचा घेरी बेरी आते कन्हैया ये मन में तोड़ रहा जाते मनमोहन के मन हमार हट चुके हैं। रात के भगवान के सामने सबके सब पहुंचे, भगवान के महफिल सजे हैं, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, मेरी कान्हा की बंसी बजी है, मुरली वाले की महफिल सजी है, बंसी वाले की बंसी बजी है, मुरली वाले की महफिल सजी है, गोपियों की धुन चली
रही है। करते स्त्रियां तुम अल्लाह सेवा करना चाहिए, सास ससुर के, अपन पति के। अब एक कम तुम बंसी बजा के मनिहार हो, वहाँ लोग ले करोवा थोड़ी भगवान हलो लाश के भय देखे। भगवान की जे नारी हा अपन पति में, ध्यान से सुनो मत ढाला, देखो अंते तंते मत देखो। महाराज के चेहरा देख के कथा सुन ले तो ठसा फट फिर आमती। हमें देखे नहीं होगा। नहीं हो पता फिर खाली माचिस घर की गिट्टी पाला जाए। इधर उधर देखते हो ना, कथा में ध्यान नहीं रहते हैं आप लोग। कम से कम गोपाल जी बैठे, बोला देखो मोला मत देखो, सुन पार मोरे नहा देखो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो नारी अपने पति में भगवान का दर्शन जो नहीं करते, वो नारी के लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। हर नारी का अपन पति के स्वरूप में भगवान का दर्शन करना चाहिए। भागवत में स्पष्ट लिखा है, पति परमेश्वर देवाय नमः। ते पति भगवान मान सुने और मिला सुतुर के पाप पर प्रश्न नाम तारीख पर के बता दे। भागवत भगवान का कथन है, कलयुग में स्त्रियों को जल्दी मुक्ति मिलती है, पुरुष मर्द देर से मुक्ति मिलते, लेकिन स्त्री ला जल्दी मुक्ति मिलते। कारण स्त्री जो है समर्पण में जो है समर्थी है, समर्पण में जो है बढ़ती है, समर्पण में उनकी विवाह हो जाती है और पूरा जीवन समर्पण करते हुए वो समाप्त हो जाती है। अच्छा, नारी बन के जीवन में एको ठनी द्वार पड़ते हैं, ओकर बड़ी द्वारे नहीं, लेकर कम से कम इतवार के छुट्टी है, आज ऑफिस नहीं जाना है छुट्टी है, लेकिन नारी मन के जीवन में इतवार नहीं है। न ओकर कपड़ा धोई छूटे, न ओकर भोजन पकई छूटे, न लड़का से कई छूटे, न दाल चावल निमराई नहीं छूटे, जियत भर लान में बैठे बैठे फोन दे तो नारी के जीवन में इतवार आया और नारी जीवन भर पर उपकार कर रही है। माता पिता के व्यवहार में जीती है। माता पिता कन्होनिए तो भैया के अंदर में जिंदगी दिया, बिहार हो गए तहन पति के अधीन में, सास ससुर के अधीन में, जेठ के अधीन में। लड़का मन बाढ़ गए तहन लड़का मन के अनुसार चलेगा। कैसे कई घर हम बेटी माला देखे अपन दाई तैयार करते, ऐसे पहनना मम्मी, एला लगाने मम्मी है। तो लड़का मन के खुशी खातिर नहीं तो लिस्नो लगा लागी, पाउडर लगा लागी, पहले लागी, बोला पर अंते तंते कर दे धसरे जमेली। नहीं मम्मी ऐसने जावे नहीं, क्रेडिट के सवाल है। तो आजकल के लड़का मन के खुशी खातिर घलो नहीं समर्पण होना पड़ता। गलत कहा मत बताओ नहीं है। और बेटी बन तीस में याद है, पहले मन में याद होती भी आ रही है।
और सब भागवत में लिखा है। मैं भागवत के ऊपर बोलबे नहीं करूंगा। तो बच्चों की खुशी के लिए भी माता पिता को हंसना पड़ता है, बोलना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो मन में रही तब वो लड़का खुशी खातिर जावे चंपा चलना मानी संग के मैं नहीं जावे, नहीं तो जावे सब तो जाना है। तो भागवत में स्पष्ट है कलयुग में स्त्रियों को मुक्ति जल्दी मिलती है। जे नारी घर में सास ससुर के सेवा करत है, पति के सेवा करत है, बच्चा बन के भोजन तैयार करत है, घर के सामान लगे न जतनत है, और घर में रही के अगर वो भगवान की पूजा करत है तो वो नारी ला तीरथ पर जाए की जरूरत नहीं। कि भगवान कृष्ण का कथन है उसको मुक्ति घर में ही पूर्ण में रहते ही मिल जाएगी, बशर्ते समर्पण की भावना हो, बड़ों का आदर सम्मान करें। कई जन नारी मन भागवत कथा सुन के घरों में अपन मन छोटे कर डर हमारा साला थोड़े प्राही महाराज हमें कथूंगा ऐसा भागवत कथा सुन के तो मन छोटे कावर करा। जब ब्रज की कुब्जा कर गई भगवान की कथा सुनकर तो आप क्यों नहीं करेंगे? अजान ब्राह्मण जैसे पापी कर गया भगवान की कथा सुनकर, पिंगला जैसे वेश्या जो भगवान के शरण में आकर के मुक्त हो गई, पापों से मुक्त हो गई, तो आप क्यों मुक्त नहीं होंगे? आत्मबल को स्वीकार करो, जीवन में विश्वास रखिए, विश्वास ही भगवान है। श्रद्धा विश्वास रूपी नाओ, श्रद्धा यानी जगत की जननी, भगवान के प्रति श्रद्धा रखे होकर भक्ति का होकर पूजन का विश्वास करके दान व्रत उपवास कीजिए। आपको विश्वास आपकी भक्ति को स्वीकार करेगा, आपको मुक्त करेगा। तुम्हारा पति सेवा करना चाहिए। एक तनिक बंसी बजाता हम धारा रखता यहाँ आगे एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी जेठ के महीना में वन का और जैसा हवान तैसा हवान और जब का हवान तब का हवान। 144 धारा में कथा सुना था किसे और बार हिम्मत लेकिन डिसिप्लिन में रहेंगे ना। हवन के मतलब का ब्राह्मण मना स्वाहा स्वाहा करते हुई छवन एक ज्ञान रूपी हवन जो चित्त की शुद्धि करता है। कथा सुना था तो ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा कहा हाथ मूर्छा खाती तब वो ब्राह्मणी अपन पति के सिर अपन गोदी में रख के ही गंगे तेल ठोके तरवा। अब वो ब्राह्मणी के एक जन बच्चा रही मरियावत आके हवन कुंड में झपाक गिर, लेकिन वो ब्राह्मणी पति सेवन नहीं छोड़। अग्नि देवता प्रसन्न होकर के वरदान मांगे कि इसे ब्राह्मणी तो पति सेवा से प्रसन्न हो वरदान मांग, तब पुत्र के जीवन दान मांगी, तब पति सेवा के प्रताप से होकर पुत्र जीवन दान मिल गई। अब पति सेवा हृदय से होना चाहिए। गोपी मन का थे वह पंडित महाज्ञानी तोरे कल हनुमान सीखे एक शहर में एक पति और पत्नी ठीक पति पत्नी मत प्रेम रहा कन्हैया और पत्नी अपन पति देव कल भोजन करा दिया, वो भोजन नहीं करे। भगवान कहते ये नारी धर्म हर नारी ला चाहिए अपन पति भोजन कराने के बाद में भोजन करना चाहिए। तुम मन कैसे कर दो छोटा काट के खा ले तो तब खवा दो
है, खवा के खा। नारी धर्म में लिखा है बाल बच्चों को भोजन कराने के बाद अपने पति को भोजन करावे, उसके बाद में नारी को भोजन करना चाहिए। ऐसे कत्ता धर्म जे मना खवा ले तो तब खातो हाथ उठा कर। बस एक जंगा हम देख पूर्ति मिल गए, लेकिन मैं समझा था कई जन मना मनुष्य करता महाराज जी उठाना आता है। अब कई जन माना हमारे घर के छूट दे देते खा लेकर बसंती के हम खा लेता, वो आते कटोरे निकाल के खाते। ज्यादा छूट देना अच्छा नहीं है, कब रात भर में यही कम कैसे कर तो आओ नहीं बने माया प्रेम में बांध के रखो, तो जब तक नहीं आवे हो तब तक मैं खावे नहीं करूँ। तो वो 10 बजे घूम के वैया कम से कम 8 बजे आ जाए। तो एक दिन के बाद कन्हैया होकर पति देव कथे में 15 दिन वहाँ डलते वाला जाऊँ। अब तो रोज के नियम है बोल खवाए बिना के खास नहीं तो कैसे करबे, कते बता ना हो। तो एक काम करबे खाए गरम और फोटो पूजा करबे। हाँ अपने बता। अब ओकर पति देव तो वहाँ डलते वाला चल दी और भोजन करे होई तान अपन पति फोटो पूजा करे और भोजन करे। अब ऐसे इसने 4 दिन 5 दिन 12 दिन 15 दिन 16वां दिन 1:30 बजे डेरा होकर पति देव आ गए है और दरवाजा बंद है। ओढ़ान होकर पत्नी है भोजन करे बेरा हो गए कि पति फोटो पूजा करत है। अबे नहान होकर पति देव कहा ए पिंकी मम्मी दरवाजा खोल। ऐसे की को चिल्ला था गोपी मन की वो पूजा करे थे तेल छोड़े धुन आके दरवाजा खोले के बता कर कन्हैया का थे कसो है। जब असली पति देव आके दरवाजा खटखटावत है तो वो फोटो पूजा करे का जरूर आज दरवाजा खोले। गोपी ग्वाली मन कथे जब पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल लोक ब्रह्मांड के नायक नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन जब हल्ला बंसी बजा के बुलात कन्हैया वो खटिया पलंग में सुते हैं ओकर हमला का जरूरत हे परमात्मा हे कन्हैया हम जब तक को सिर में आपके सब आत्माया वही नारी अपन पति के पास में जाही लेकर मन में अभी भी वासना है। हमला तो कृष्ण से प्रेम है। कृष्ण 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 कहते हुए हम कृष्ण में समा जाना चाहते हैं, हम उसी में खो जाना चाहते हैं। तुझमें मेरी बंदगी है कन्हैया, मेरी बंदगी स्वीकार कर लेना। जैसे भी मैं तेरी भक्ति करूं कन्हैया मेरी भाव को तुम पहचान लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है बाके बिहारी, आगे भी निभा लेना। भैया अब आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा मोला तुम लगता चाहतो कर प्रमाण है। गोपी ग्वाली मन के आंखों में आंसू आ गए।
हम तो का प्रमाण दिखा सकते कन्या तोर खातिर हम अपन घर द्वार त्याग दे तोर खातिर लोग लड़का सब त्याग दे सिर्फ हमारे पास त्याग है प्रभु अभी तक सिवाय और कुछ नहीं। तो भगवान की भक्ति में मुख्य है त्याग। भगवान ने गोपियों के इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर द्वय द्वय गोपी और बीच बीच एको हम बहु श्यामा भगवान महाप्रभु शरद पूर्णिमा की रात्रि एक से जो है अनेक बन गया और गोपियों के साथ में भगवान रासलीला समूहा नाम रासा जो समूह में नृत्य होते हैं वही रासलीला है। रासलीला बैठे बैठे नहीं हो सके मंदिर में सुने रासलीला में खड़े मल्ला तो जैन रासलीला में शामिल होना चाहते वही मन खड़े हो बाकी मन बैठे रासलीला रुक्मणी नहीं हो खड़े भामा और 11 घर के नाम नहीं जाना चंपा चमेली ललिता विशाखा मंटोरिया सुने शांति कमला बिमला वंदना आरती पूजा संज्ञा जिसका नाम सुनत होते मना जाओ बोल बोल हरियाल हैया हैया हो वृंदावन हैया हैया हो वृंदावन हैया हैया हो वृंदावन हैया हैया हो वृंदावन पीछे को सकता हैया हैया हो यशोदा कहते एक बात में तोर से छिपा कर रखते हैं और आज तक हिम्मत नहीं हुई थोड़ा बताए के फिर आज ते कहा था तो हिम्मत हो गई लेकिन मोला के वचन दे मोला महतारी के बरते हैं छोड़ दे बोला मैया के मत छोड़ दे वचन के तुम में कुल बताओ कन्हैया के देते मोर प्यारी मैया अच्छी मैया कृष्ण के मैया मोर यशोदा मैया यशोदा कन्हैया मथुरा जा गया हाँ माँ मथुरा गया बेटा मैं तो रश्मि महतारी नो मैं तो रश्मि महतारी अक्सर सुने भगवान के आंखों के आंसू देवकी मैया तो रश्मि महतारी वो जेल में है मजाबे तो मम्मी पापा छोड़ा जेल महतारी मोला थप्ती पीट के कबू लोरी गीत भी सुलाना जेल महतारी बोल कबू अपन हाथ में दूध रोटी नहीं खवा है और जेल महतारी में देखे नहीं हो बोला मैं कैसे ढंग पर मैया मानो
कैसे मैया मानो पाल पोस के बड़े करे तोर गोदी में वे पले हो बड़े हो मोर खातिर कच्चम सुते मोला सुखम सुता ते मोर प्यारी मैया अच्छी मैया तो कृष्ण की मैया यशोदा मैया वहां भर पुकार ली मुझे मालूम नहीं क्या मैं बताऊं फिर भी तो स्वीकार नहीं कर लेकिन मैं बात बता लेकिन भगवान ला तो यशोदा के मन ला छोटे नहीं करते हर संतान माँ की ममता को पहचानो अपनी माँ को खुश रखो है? उनकी खुशी में संतान की खुशी ताड़ना मत देना क्योंकि 9 महीना माँ जो है गर्भ में यशोदा मैया अपने लाला को सुलाए 11 बरस की हो चुकी है कन्हैया अपन माच के संग में सुते और मम्मी छवर नहवाए और आज भी नहीं क्या नहा लेकर व्यक्ति नहाए आज भी नहवाए चला नहवाए लागते नहीं मदन मोहन महाराज वो अपन मर के नहाबे नहीं करे और घर के बाद पिता बदलिका में मन से ना हो के मत ना मम्मी में मन से ना वो भी रास्ता रोक लेती है सोचना यशोदा मैया भगवान पर के पिन बनाई कल भूख लागी खा ले मोहिया मोर छौना कान्हा छोड़ चले मथुरा हो सुनना लागे गोकुल ललिता विशाखा जहांगीर बुहावे चित्रावली जहां देखा लागे भूल न जाना कान्हा हमको वो सुनना लागे गोकुल वो सुनना लागे गोकुल गोपियां भगवान की रास्ता रोक लेती है सज्जनों हाथ जोड़ करके भगवान से गोपियां कहने लगी हमें न भुलाना कान्हा अरे हमें न भुलाना दूर नहीं जाना हमसे दूर नहीं जाना हमें न भुलाना नहीं जाना हमसे दूर नहीं जाना भुलाना कान्हा भुलाना दूर नहीं जाना हमसे दूर नहीं जाना भुलाना दूर नहीं जाना हमसे दूर नहीं जाना मुरली सुना बंसी बजा के मुरली सुना के बुलाना दूर नहीं जाना हमसे दूर नहीं जाना
बिना भुलाना। तेरा नाम रचाना को बचाना, तेरा तेरा भक्ति बजाना, तेरा नाम रचाना को बचाना। तेरी प्यार मेरी चाहत मेरी जिंदगानी, आंखों से दूर मेरे जीना। तुम मुरली मधुर बजाना, तुम बंसी मधुर बजाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। बंसी बजा के मुरली सुना के, बंसी बजा के मुरली सुना के हमको बुलाया। दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। दर्शन के बिना हमें तो चैन नहीं है प्रभु, पर हमारी ऊपर का गुजरेगी आप नहीं जानते मनमोहन। सुबह से शाम होती है तेरे दर्शन को पाकर, अब हम कैसे करेंगे कन्हैया तू ही बता दो आकर। जब दर्शन होती है तब कन्हैया हम जल को ग्रहण करती है, जब पूजन हो जाती है कन्हैया तब जलपान ग्रहण सब करती है। अब तो हमें बता दो गिरधर, तब तेरा दर्शन होगा। अखियां बरस रही है जब तेरा दर्श सब गोपियां भगवान के चरणों में गिर जाती है। कन्हैया हमें छोड़कर मत जाओ, भगवान कहने लगे देखो गोपियां पृथ्वी पर असुर बढ़ गए हैं और असुर के संहार करने के लिए मुझे मथुरा जाना अनिवार्य है। जब भी मेरी याद आए मेरे नाम ले लेना तो मेरा स्वरूप का तुम्हें दर्शन हो जाएगा।
और मुझसे अगर तुम अटूट प्रेम करते हो सभी गोपियां, तो मेरे रास्ता को रोको मत, बल्कि छोड़ दो। वो अटूट प्रेम करते थे, हाँ, रथ को रोके थे सब गोपियां, रास्ता जो है छोड़ देती है। तुम हमारी प्रेम है, अब आपके लिए रास्ता छोड़, पर इतनी याद रखना कि तुम्हारे चाहने वाले की कमी नहीं है, उसका भी ध्यान रखना प्रभु कि क्या गुजरेगी इनके ऊपर। भगवान ने कहा मैं जानता हूं। रथ जो है जाने लगे, गोपियां अधीर सी हो जाती है, वियोग में तड़पने लगी। मंदिर की शोभा कब है? जब मंदिर के अंदर में मूर्ति है। गोकुल वृंदावन सुना है, अधीर सी हो गई। पुष्प भी जो खिले थे वो मुरझा गए। नैया रमाने लगी, माँ माँ माँ। बछड़ा दूध पीना छोड़ दिए, नैया चारा चरना छोड़ दिए, वियोग में अक्रूर जी यमुना में स्नान किए। जैसे रथ नजदीक में आए, भगवान ने कहा कि चाचा जी रथ को ले जाओ और मामा जी को स्वागत करने के लिए कहा। भगवान के ग्वाल बाल फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। भगवान जानिस मोर मामा जी होते एक बार राजा है, अब ग्वाल बाल मोर सोमवारी मन उतर तीर में ले घूम, तब मोर मामा जी क्रेडिट के सवाल है, बने कपड़ा पहना। जैसे बड़े आदमी घर जावे बने बने कपड़ा पहन के डालना, बने बने गहना जेवर पहन के डालना, और 6 महीना गारंटी वाला पहन गया, फिर कम से कम पहन के जा। और पहने है कहीं और तोर खुशी करनी पहना, और बलराम को खुशी बरत। कम से कम देखी तो सामने वाला खुशी के लिए पहने ओढ़ला। भगवान जानी ग्वाल बाल में एकदम चिढ़ा पाठल पहने हैं, एक धोबी कपड़ा भर के आता है, बोला क्या है? महाराज कंस के कपड़े को धोवा कर स्त्री ला कर ले जा रहा हूँ, मैं उसका रजक हूँ, निर्मल कर परिवार। वह काम ही नहीं अभी ना समझ जाओ हम कब कब आज के नो है। अरे करेगा तू करेगा, मैं धोबी नहीं हूँ। महाराज मथुरा में कंस का जो है रजक हूँ, धोबी हूँ मैं उसका। तो उसके कपड़े को हाथ नहीं लगा सकते हो, क्या समझते हो तुम? बलराम की सीधा धीरे धीरे हम निकलते थे, एक मुटका बारिश धोबी लगी, अच्छा खुल गई। भगवान कहते मुटका त्रेता युग में पड़ जा रही, लेकिन वो समय में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते कर से तुला मुटकम नहीं मार सकता। अब वही धोबी है जैन जगत जननी माता सीता के चरित्र के ऊपर उंगली उठे। दुनिया के लोगन मन जगत जननी माता जैसे नहीं छोड़ी उंगली उठाएगा, भगवान जैसे कलंक लगाए पर नहीं छोड़ी, तोर हमारा संग छोड़ी कथा एक हफ्ता पड़ोसी घर नहीं, सुबह शाम बैठे उठे जा तो ऊपर उंगली उठना शुरू हो गई। बाबा तुम्हारे घर जाते महाराज, यहाँ हाल है लोगन के काका। तो कंस के बड़े बड़े धोती रहेगी, ग्वाल बाल मन ऐसा नहीं ठेठ के पहले सही ठेठ के ठेठवार पोशाक माड़ी कटा, अब पोशाक पहले सुमाली नाम के बगियम जाके बने हार माला पहले
एक घर कुब्जा दासी रहा है कुबरी ओकर वो आत रही तो ओकर झपोली ले चंदन के खुशबू आत रही। भगवान कहते हे सुंदरी हमको तो थोड़ा चंदन लगा ला। राजा कंस के सिवा काकरो चंदन नहीं लगा तो थोड़े लगा हुआ। भगवान कहते मैं कोनो जानता कौन जेकर चंदन लगा था सोतरे में सक भाचा हूँ भाई ते ओकर भाचा जाओ आते दिन में किसी नहीं दिखे को गिनते हैं। मैं आज पहली बार आवा था मामा का तो वो कहाँ देख दे लेकिन ओकर सक भाचा चंदन लगा तो कैसना चंदन पार्वती के हिंदी बिंदी हर शंकर जी के आड़े अब विष्णु भगवान के चिरे फोरे संत कबीर साहेब जी के ठाड़े। दत्ता कुंवारी कन्या सुहागन स्त्री मन जो सुहाग लगा तो टिकली बिंदी ये हाथ पार्वती चंदन है। आजकल सुहाग गलो फैशन बन गए। हाँ ऐसे लाख के जानो मानो मांगे नहीं भरा है 30 लाख क्या फैशन में लोग सुहाग सौभाग्यवती की चंदन है। कुंवारी कन्या टिकली बिंदी लगाती है वो पार्वती की चंदन है। गंगा माता खाली हाथ है उनको भी चंदन लगाने का अधिकार है। गोपी चंदन राम रस चंदन और चंदन लगाए के अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण है। ऐसे नहीं कि केवल ब्राह्मण चंदन लगाए सबको भागवत भगवान ने चंदन लगाने का अधिकार दिया है। शंकर भगवान के भगत मनाड़ा चंदन लगा विष्णु भगवान कृष्ण राम के भगत माना जैसे मोर माथा में लगे चिरे फोड़े उसने लगा और कबीर पंथ वाले लोग ऐसे नाक से लेके ठाड़ कबीर साहब लोग 12 जगह चंदन लगाते ऐसे कान में ऐसे आखी कर बिनौली में है धूपी में अगल बगल तो कृष्ण चंदन लगा द्वादशी चंदन को चंदन लगा कुष्मान उपजा कथे में कहीं चीज मानो एक के ठंड और सुधार की साथ में कुबरी होते गड़बड़ इलाज कराए फिर बने चीज हो तो ये भला राम कर देते हैं। तो भगवान का कहते वो चंदन लगा सब उधारी नहीं रखो पत्रम पुष्पम फलम तोयम योगे भक्त प्रक्षति। भगवान लगते हैं फूल पान नरियल भोग राग चढ़ावे नहीं वो अभिठन जाए। भगवान उसके बदले में एक प्रकार आपको कुछ न कुछ देंगे। टिका देते भगवान बल देते बुद्धि देते पति देते पत्नी देते नाती देते पंथी देते बेटा देते बेटी देते। किसने दिया है? तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है दाता तूने मुझको बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया। हाँ शुक्रिया अदा कीजिए उसको। तो भगवान का हाथ धरी भैया हाथ में धर के नहीं हटे नहीं कुबरी सोच हो गए और 16 साल के दिव्य